हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी राजस्थान में रहने वाले जगदीश सैनी जी की है, जो हमें बताते हैं, मेरा नाम जगदीश सैनी है, मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज मेरी आयु 68 साल है, लेकिन मैं आपको जो मेरे साथ हुई भूतिया घटना बताने वाला हूँ वो साल 1974 की है। मैं उस वक्त मात्र 16-17 साल का ही था। तब हमारे गांव में एक लड़के की शादी थी। उस दिन हमारे गांव से इसकी बारात को लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जाना था। ये भूतिया घटना हमारे साथ बारात के वापस गांव की तरफ लौटते समय हुई थी। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे यहाँ राजस्थान में दूल्हा और उसके करीबी रिश्तेदार फेरों वाली रात को वधु पक्ष के घर पर ही रहते हैं। रात में पंडित फेरे करवाता है और सुबह कुछ दस्तूर करने के बाद दूल्हा दुल्हन को विदा किया जाता है। लेकिन हम तो बाराती थे, हम तो रात को ही खाना खाकर वापस घर की ओर रवाना हो गए। तब रात के लगभग 11 बजे का समय हो गया था। उस समय हमारी बारातें ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जाती थी, क्योंकि ट्रैक्टर बस की अपेक्षा थोड़ा धीरे चलता है और रेतीला रास्ता होने के कारण हमें और भी ज्यादा समय लगने वाला था। हमारी इस बारात में 4 ट्रैक्टर गए हुए थे और उस रात हमारे ट्रैक्टर आगे पीछे कुछ 100-150 मीटर की दूरी बनाकर चल रहे थे। हमारे साथ गांव के बहुत सारे लोग थे। हमें चलते चलते करीब 1.5 घंटा हो गया था। हम इस वक्त एक मैदानी रास्ते से गुजर रहे थे, जो कि 3-4 किलोमीटर तक एकदम खुला खुला मैदान था। यह ट्रैक्टर की हेडलाइट में एक रेत के समुद्र की तरह लग रहा था। हमारे वाला ट्रैक्टर सभी ट्रैक्टरों के पीछे था। तभी हमने देखा कि पीछे से अचानक तेज रोशनियां उठने लगी। ये रोशनियां नीचे से उठती हुई आसमान की तरफ जा रही थी। ये काफी चकाचौंध करने वाला दृश्य था। इसके कुछ देर बाद ही पीछे से तेज शोर करने की आवाजें भी आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोगों का काफिला दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हो। ये आवाजें धीरे धीरे और तेज हो रही थी। एक क्षण तो ऐसा लगा जैसे एक राजा की सेना ने दूसरे की सेना पर अटैक कर दिया हो। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ ट्रॉली में बैठे हुए थे बोल रहे थे, ये क्या चीज है भाई, इन लोगों ने क्या खा लिया है जो ट्रैक्टर से भी तेज दौड़ रहे हैं। हमें अभी तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन चांद की रोशनी में कुछ धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और थोड़ी देर बाद हमने पीछे देखा कि 20 बैलगाड़ियां दौड़ती हुई हमारी तरफ आ रही है। वो इतनी तेज चल रही थी जैसे उनके बैलों में इंजन लगा हो। और देखते ही देखते हमारे ट्रैक्टरों के दोनों ओर होली। वे सब हमारे साथ साथ ही आगे बढ़ रही थी। अब हमारे साथ मौजूद हर एक व्यक्ति डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। सब आपस में एक दूसरे से चिपक गए थे। और यह बात और भी चौंकाने वाली थी कि उन बैलगाड़ियों में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। हमने गौर से देखा तो वे बैल भी हड्डियों के कंकाल ही थे। पहले तो हमें लगा कि कोई लुटेरे हैं, लेकिन बाद में हमने जैसे ही देखा कि ये बैल हड्डियों के कंकाल मात्र है तो हम समझ गए कि ये जिंदा इंसान नहीं है। इसके बाद हमारे आगे चलने वाले तीनों ट्रैक्टरों को उनके ड्राइवरों ने रोक दिया था। ये सब देखकर हमारे वाले ट्रैक्टर को भी ड्राइवर ने रोक लिया। इसके बाद गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग नीचे उतर गए और आपस में बतियाने लगे। वो बैलगाड़ियां अब भी हमारे चारों ओर ही रुकी हुई थी। कुछ देर बतियाने के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा कि कौन हो तुम भाई, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इसके कुछ देर तक तो सन्नाटा पसरा रहा और अचानक ही उन बैलगाड़ियों में बहुत से लोगों के हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी खतरनाक थी कि हमारा तो कलेजा ही कपकपाने लगा था। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे और बोले कि हनुमान जी की जय जयकार बोलते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसके बाद चारों ट्रैक्टरों को स्टार्ट करके हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। वो बैलगाड़ियां अब भी हमारे चारों ओर थी और वे भी हमारे साथ साथ ही तेजी से चल रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती को छू भी नहीं रही है, बल्कि हवा में ही तैर रही है। हमने उन कंकाल रूपी बैलों से पता लगा लिया था कि ये लुटेरे नहीं है, बल्कि बुरी ताकतें हैं। हमें मैदानी सा रास्ता तय करने में लगभग 15 मिनट लग गए थे। इसके बाद हमें आगे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई देने लगे थे, जहाँ से मैदानी क्षेत्र खत्म हो जाता है और एक मेड़नुमा रास्ता शुरू होता है। तभी अचानक ही उन बैलगाड़ियों ने धीमा चलना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद वो पीछे ही रुक गई। अब उनमें से एक आदमी की काफी जोर से आवाजें आ रही थी। वो भारी सी आवाज में बोल रहा था कि आज तो तुम बच गए, मगर अब कभी इधर से आए तो यहीं क्या होकर रह जाओगे। हम जब घर पहुंचे तब लगभग रात के 4 बजे का समय हो गया था। सुबह हमारे गांव में शादी से ज्यादा उसी बारे में बातें हो रही थी कि हमें रात को भूतों ने घेर लिया था। शादी के 3-4 दिन बाद हमने सुना कि जब हमारे गाँव के लोगों ने यह बात वधु पक्ष को बताई तो वे बोले, उस रास्ते से रात के वक्त तो इंसान क्या कुत्ता भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो मैदानी रास्ता आज से करीब 100-125 साल पहले एक तालाब था, जहाँ पर कहीं से कुछ 50-60 बंजारों का काफिला आकर रहने लग गया था। तब उनके आसपास 20-20 किलोमीटर तक न कोई गांव था और न ही कोई ढाणी। ये बंजारे वहां से निकलने वाले लोगों का बैलगाड़ियों से पीछा करके उन्हें लूट लेते थे और मारकर वहीं फेंक देते थे। काफी दिनों तक तो ये बात किसी को पता नहीं चली, मगर जब सब लोग उनकी हकीकत जान गए तो काफी सारे गांव वाले इकट्ठे होकर वहां गए और लापता लोगों के बारे में पूछने लगे। लेकिन उनमें आपस में झगड़ा हो गया और वे बंजारे जो कि लुटेरे थे, उनको हथियार चलाना अच्छे से आता था, तो गांव वाले तो उनका तिनका भी नहीं हिला पाए, मगर उन्होंने गांव वालों को मार पीट कर वापस भगा दिया। इसके बाद गांव वालों ने फैसला किया
कि उनके पास से होते हुए रास्ते से कोई भी नहीं जाएगा, वरना ये डकैत उसे लूट कर वही मार देंगे। लेकिन कुछ सालों बाद उन बंजारों में ही कोई बहस हो गई और वो बहस काफी बढ़ गई। तो दो बंजारे जो कि आपस में भाई थे, उन्होंने रात में सोते समय अपने ही साथी बंजारों की तलवार से काटकर हत्या कर दी और लूटा हुआ सारा माल लेकर फरार हो गए। जब वे वहाँ से कहीं दूर जा रहे थे तब कुछ लोगों ने उन्हें देखा था कि वे दो बैलगाड़ियों में अपना सामान और परिवार को लेकर कहीं जा रहे हैं। उन्होंने किसी से कोई भी बात नहीं की, मगर गांव वालों को ये बात तब पता चली जब साल भर बाद एक बकरियां चराने वाला गलती से उस तालाब पर पहुंच गया जहां कभी बंजारे रहते थे। उसने वहां देखा कि उन सब की झुग्गी झोपड़ियां टूटी हुई है और काफी जर्जर हो गई है और वहां काफी सारे मानव कंकाल और हड्डियां भी पड़ी हुई थी। उसने गाँव वालों को शाम को ये सब बताया तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ होगा उनके साथ। इसके बाद सुबह गांव के 15-20 लोग इकट्ठे होकर वहां पहुंचे तो देखा वाकई में काफी सारे मानव कंकाल पड़े थे। काफी सारे कंकालों को तो कुत्तों ने खा पी कर पता नहीं कहां बिखेर दिया था। वहीं पर 2 तलवारें भी पड़ी थी जिन पर जंग लगा हुआ था। गाँव वालों ने अंदाजा लगाया कि साल भर पहले जो 2 बंजारे बैलगाड़ियों से कहीं जा रहे थे, उन्होंने ही सबको मार डाला है और लूट का सारा सामान और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उस जमाने में उनको कौन ढूंढ पाता। तो गाँव वालों ने सोचा कि अच्छा ही हुआ, अब हम कम से कम इस रास्ते से सफर तो कर सकते हैं और पता नहीं ये जीवित रहते तो गांव में आकर भी लूटपाट करने लगते। मगर इसी बीच गांव वालों से एक चूक हो गई थी कि अगर उस दिन उन सब की अस्थियों को चुनकर वे वही तालाब के किनारे जला देते तो उन सब का अंतिम संस्कार हो जाता और उनकी आत्माएं मुक्त हो जाती। मगर गांव वालों में से किसी को भी ये बात ध्यान में ही नहीं आई और इसीलिए अब भी रात के वक्त उन बंजारों की आत्माएं जाग जाती है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों का वे बैलगाड़ियों से पीछा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं फिर से कोई नई कहानी लेकर।